वेलकम टू बॉलीवुड स्पै मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम देखा जा रहा है कि घर में माहौल बहुत ही अब अलग सा हो गया है, जहाँ पर अंशुमन के साथ जब से हादसा हुआ अभीरा घर में लौट के आई है, माहौल बहुत सही नहीं है। उसमें काफ़ी घर वाले बीच में पिस रहे हैं और अभीरा की हालत ख़राब होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि इतना सब कुछ हो गया है, इतना बड़ा हादसा हुआ अंशुमन जी का एंड अंशुमन जी की जो बहन है तान्या, वो हमारी घर की बहू है। तो एक ये बहुत ही ऑड सिचुएशन है, बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे इंसान रिएक्ट करे। तो यहीं पर हम देखते हैं कि ये एक एक वाक़या नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे वाक़या हो चुके हैं जहाँ पर अभीरा के अगेंस्ट क्रिश और तान्या ने अपनी फीलिंग ज़ाहिर की हैं। कोर्ट में तो की ही थी, जिसकी वजह से अभीरा को जेल हो गई थी, लेकिन हमें पता चला था कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो कियारा की वजह से हुआ था, और कियारा ने भी जानबूझ के नहीं किया था। वो भी अब एक सुलझे हुए रास्ते की तरफ है, और वो भी जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वो अपने आप को ठीक करना चाहती है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, और ये कीर्तन हम रखते हैं कि ताकि अभीरा जो है वो ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि वो लोगों के साथ घुल मिले, जैसे पहले हंसती खेलती थी वैसे रहे। तो अभी जेल के आने के बाद, जेल से जो जब से जेल से आई है, क्योंकि वहाँ पर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ था, तो एक साइकोलॉजिकली मेंटली जो एक ट्रॉमा उसने सहन किया है वहाँ पर, उसी के रेपरकशंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। वो कैसे लाइट से उसको अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा रोशनी उसे पसंद नहीं है। वो अच्छा खाना घर का जो है वो नहीं खाना चाहती है। उसे वही जली हुई सूखी रोटी, पानी वाली दाल, यही सब खाने में उसे कंफर्टेबल महसूस होता है, बिकॉज़ वो इतने समय से वहाँ पर उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रही है। तो उसका जो माइंडसेट है मेंटली, वो उसी उसी तरफ चली गई है। तो लेकिन कैसे हम लोग सब उसको ठीक करने के लिए, डॉक्टर ने कहा है उसे थोड़ा वक्त लगेगा, हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो कैसे सारा परिवार मिलकर कर्टन्स ड्रॉ कर देते हैं, कर्टन्स को बंद कर देते हैं, लाइटें जो है बंद कर देते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, ताकि ज़्यादा रोशनी से उसको डिफ़िकल्टी ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो यही सब चल रहा है, और यहाँ पर किसी तरह से मासा और मैं उससे बोलते कि बेटा प्लीज़ तू इसमें आ जाना, अपने पूजा में आ जाना, कीर्तन में, क्योंकि हमने कीर्तन तुम्हारे लिए ही रखवाया है। और उसे बोलते हैं कि भले पूरा समय ना बैठो, लेकिन थोड़े समय के आकर शक्ल दिखाकर फिर चले जाना। और वैसे भी मैं उसे बोलती हूँ कि कीर्तन बेटा, इसमें सिर्फ घर वाले ही होंगे, बाहर वाला कोई नहीं होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आती है, हम खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिश जो है, बी क्रिश, उसने अपनी नेगेटिविटी, अपनी निराशावादी जो एक स्ट्रीक है वो तो दिखानी ही है। कैसे वो यहाँ पर भी बदला लेने से चूकता नहीं है, कैसे वो तान्या की दोस्तों को बुलाता है यहाँ पर, और तान्या की दोस्त देखती हैं कि अभीरा यहाँ पर है, और वो गॉसिप करने लग जाती हैं, बोलने पीछे से बोलने लग जाती हैं कि यही है ना वो जिसने अंशुमन भैया का खून किया था, ये कैसे यहाँ पर है, और तान्या रोज़ इसे देखती होगी तो उसे कैसा लगता होगा। तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी, जहाँ पर गीतांजलि जो है, जो अरमान को उसका प्यार पाने के लिए, उसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ-कुछ करती रहती है, तो वो एक डांस करती है। लेकिन उस डांस से अरमान को बिल्कुल फ़िक्र अब फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ हम जानते हैं कि उसका दिल जो है वो अबीरा के पास ही है। और फिर उसके बाद कैसे जो ये लड़कियां जो आई हैं फ्रेंड्स तान्या की, वो कैसे चुगली करने लग जाती हैं, पीछे से बोलने लग जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अरमान सुनता है और फिर बोलता है कि आप लोग जब किसी के घर में आते हो तो आप अपनी तमीज़ भी शायद भूल के आते हो क्या? आप लोग छोटे हो, लेकिन फिर ऐसे बोलना अच्छा थोड़ी ना होता है। तो बोलती है कि हमने क्या गलत किया, सही तो कह रहे हैं, जैसे होता है अमूमन। एंड यहाँ पर कैसे क्रिश और तान्या आते हैं, कैसे वो अपनी दोस्तों को डिफेंड करते हैं। और अरमान क्रिश को बोलता है कि तुम लोग ये जानबूझ के कर रहे हो, तुम लोगों ने अपना बदला निकालने के लिए, अभीरा से बदला निकालने के लिए ये सब किया, उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। और यहाँ पर थोड़ी सी हाथापाई होती है, और यहाँ मैं नोटिस करती हूँ, विद्या नोटिस करती है कि कैसे अभीरा जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसके सांसें बढ़ने लगी, पैल्पिटेशन हो रहा है, एंग्जाइटी शुरू हो रही है। कैसे जाके मैं पानी लेकर आती हूँ, और यहाँ मैं इन बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती हूँ, अभीरा को पानी पिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभीरा जो है वो सहन नहीं कर पाती, और कैसे वो पलटकर यहाँ से निकल जाती है, और पानी का ग्लास टूटता है, और उस पानी के गिलास टूटने की आवाज़ से ये दोनों जो हैं, जो लड़ रहे हैं, वो रुक जाते हैं। जी। और वहाँ पर एक गिल्ट का महसूस है, हम सबके अंदर एक है गिल्ट की, एक हवा दौड़ती है कि ये हमने क्या कर दिया। एंड आई एम श्योर यहाँ पर
क्रिश को भी रियलाइज होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट डेफिनेटली एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक अनकंफर्टेबल माहौल है यहाँ पर इस जी। समय, और उसे सुलझाने की शायद हम बड़े कोशिश करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये भी देखा जा रहा है कि अब विद्या का लगाव जो है गीतांजलि की तरफ ज्यादा झुक रहा है। हाँ, झुक नहीं रहा है। विद्या जो है हमेशा हमेशा से एक शिपर रही है फॉर अबीरा एंड अरमान। वो अभी भी चाहती है कि अबीरा और अरमान एक साथ रहें, क्योंकि उसे पता है कि अरमान जो है वो अंदर से, दिल से, यू नो, उसी से प्यार, अबीरा से ही प्यार करता है। बट विद्या और साथ ही साथ गीतांजलि के साथ भी लेकिन स्टैंड हाँ, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ये भी तो है ना कि आपका बेटा जो है एक लड़की को, एक दूसरे के घर की लड़की को ब्याह करके उससे यहाँ लेकर आ गया है। वजह कुछ भी होगी, ये बोलती भी है विद्या, शुरू में लड़ती है, शुरू में गीतांजलि को भी बोलती है, ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, तुमने ज़रूर बहाने बनाए होंगे जिसकी वजह से मेरा बेटा मजबूर हो गया था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा अबीरा का ही है। विद्या ये भी बोलती है, लेकिन बीच बीच में विद्या ये भी देखती है कि बिकॉज विद्या एक ऐसी औरत है जो बहुत ही सबके बारे में ख्याल रखती है। तो यहाँ से दिखता है कि ये भी एक औरत ही है, ये भी किसी की बेटी है जो यहाँ पर शादी होके आई है, और वो हम सब के बीच में एक तरह से अनजान ही है अगर देखा जाए, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों मिले, मैं तो विद्या बिल्कुल चाहती है कि अबीरा और अरमान ही साथ में आए, लेकिन यहाँ पर विद्या के जहन में ये भी आने लगता है कि ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है लड़की, क्या हम सही कर रहे हैं जो हम इसके साथ कर रहे हैं। ये अपना घर छोड़कर यहाँ आई है, ये उसका ससुराल है, अब ये हमारा घर जो पोद्दार हाउस है उसका ससुराल है। मेरा बेटा जो है उसका अब पति है, वो उसकी अर्धांगिनी है, भले ही वो किसी भी कारण हो। लेकिन और यहाँ पर विद्या बोलती है फिर अरमान को, बेटा चाहे कुछ भी हो, जो भी तेरी मजबूरी रही होगी, तूने जो भी बहाने रहे होंगे, जो भी इसने किया होगा या तूने किया होगा, उसको परे रखकर अगर सोचे तो तूने शादी तो की है ना उससे, बिल्कुल मंगलसूत्र पहनाया है, उस पर सिंदूर मांग भरी है उसकी, शादी के जोड़े में आई थी, वो खुद ही थोड़ा ना पहन के आ गई थी ये सारी चीजें। तूने उससे शादी की है, ब्याह कर कर तू लाया उसे यहाँ पर, तो एज अ मैन, एज एज एक मर्द जो जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, भले ही ये जिम्मेदारियाँ तुम्हारे से मेल नहीं खाती हैं, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं, तुम्हारे ऊपर थोपी गई हैं, तुमने खुद अपने ऊपर थोप दी है, जो भी है कारण, लेकिन अब इसका एक ही तरीका है और एक ही रास्ता है कि तुझे अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी को तो निभाना पड़ेगा, तुझे उसे अपनी पत्नी तो मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी है। एंड ये एक जस्टिफाइड भी है मेरे ख्याल से। कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी परिवार जहाँ पर एक लड़की को अगर बेटा आपका ऐसे शादी करके ले आता है, भले ही वो उसकी रजामंदी से हो या उसके खिलाफ हो या ज़बरदस्ती किया हो, लेकिन अगर शादी करके ले आता है तो आपका एज अ परिवार फ़र्ज़ तो बनता है ना कि दूसरे के घर की लड़की को आप उसे, मतलब हम उसे फेंक तो नहीं सकते ना यहाँ से, हम उसे यहाँ से घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, है तो वो इस घर की बहू, चाहे कुछ भी हो, और उसकी इज्जत भी है, वो महिला है, लड़की है, अपना घर बार छोड़ कर आई है, अपने ससुराल में है, तो उसकी क्या सिचुएशन है। तो इसी सिचुएशन को मद्दे रखते हुए विद्या का ये स्टैंड भी सही है एक तरह से, जबकि वो जानती है कि अंदर से अरमान जो है वो ये जिम्मेदारी निभाने में टूट जाएगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिखर जाएगा वो, क्योंकि उसका दिल जो है वो अबीरा के साथ है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है जो कहते हैं ना, तो और इस सत्य के साथ तो शायद चलना पड़ेगा, और देखते हैं कब तक चलेंगे, क्या होगा आगे, वो तो पता ही चलेगा। और बस यही है। यही है। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा आपसे मच, बात करके। थैंक यू मैम। वेरी मच, थैंक यू, देखते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच सारे दर्शक जो इतने शिद्दत से, इतने प्यार से, इतने लगन से और मगन होकर हमारा शो देखते हैं। धन्यवाद आप सभी को, और ऐसे ही देखते रहिए, एंटरटेन होते रहिए, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।